बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक महात्मा रहते थे। आसपास के गांव के लोग अपनी समस्याओं और परेशानियों के समाधान के लिए महात्मा के पास जाते थे और संत उनकी समस्याओं परेशानियों को दूर करके उनका मार्गदर्शन करते थे। एक दिन एक व्यक्ति ने महात्मा से पूछा, गुरुवर, संसार में खुश रहने का रहस्य क्या है? महात्मा ने उससे कहा कि तुम मेरे साथ जंगल में चलो, मैं तुम्हें खुश रहने का रहस्य बताता हूँ। उसके बाद महात्मा और वह व्यक्ति जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में चलते चलते काफी दूर निकल गए। महात्मा ने देखा कि एक बड़ा सा पत्थर रास्ते में पड़ा है और महात्मा ने वह पत्थर उठा लिया और उस व्यक्ति को देते हुए कहा कि इसे पकड़ो और चलो। उस व्यक्ति ने वह पत्थर लिया और वह महात्मा के साथ साथ चलने लगा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति के हाथ में दर्द होने लगा, लेकिन वह चुप रहा और चलता रहा। वह चलते चलते बहुत थक गया और समय भी काफी बीत गया था। उस व्यक्ति से अब दर्द सहा नहीं गया, तो उसने महात्मा से कहा कि अब बहुत दर्द हो रहा है। महात्मा ने कहा कि इस पत्थर को नीचे रख दो। पत्थर को नीचे रखते ही उस व्यक्ति को बड़ी राहत मिली। तब महात्मा ने उससे पूछा, जब तुमने पत्थर को अपने हाथ में उठा रखा था तब तुम्हें कैसा लग रहा था? उस व्यक्ति ने कहा, शुरू में दर्द कम था तो मेरा ध्यान आप पर ज़्यादा था, पत्थर पर कम था, लेकिन जैसे जैसे दर्द बढ़ता गया मेरा ध्यान आप पर से कम होने लगा और पत्थर पर ज़्यादा होने लगा और एक समय मेरा पूरा ध्यान पत्थर पर आ गया और मैं इससे अलग कुछ नहीं सोच पा रहा था। तब महात्मा ने उससे दोबारा पूछा, जब तुमने पत्थर को नीचे रखा तब तुम्हें कैसा महसूस हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, पत्थर नीचे रखते ही मुझे बहुत राहत महसूस हुई और खुशी भी बहुत महसूस हुई। तब महात्मा ने कहा कि यही है तुम्हारे खुश रहने का रहस्य। इस पर वह व्यक्ति बोला, गुरुवर, मैं कुछ समझा नहीं। तब महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा, जिस तरह इस पत्थर को थोड़ी देर हाथ में उठाने पर थोड़ा सा दर्द होता है, थोड़ी और ज़्यादा देर उठाने पर थोड़ा और ज़्यादा दर्द होता है, और अगर हम इसे बहुत देर तक उठाए रखेंगे तो दर्द बहुत बढ़ता जाएगा। उसी तरह हम दुखों के बोझ को जितने ज़्यादा समय तक उठाए रखेंगे हम उतने ही दुखी और निराश रहेंगे। या हम पर निर्भर करता है कि हम दुखे के बोझ को थोड़ी सी देर उठाए रखते हैं या उसे जिंदगी भर उठाए रखते हैं। इसलिए अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो अपने दुख रूपी पत्थर को जल्दी से जल्दी नीचे रखना सीख लो, और अगर संभव हो तो उसे उठाओ ही नहीं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हमने अपने दुख रूपी पत्थर को उठा रखा है तो शुरू में हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों पे ज़्यादा तथा दुखों पर कम होगा, लेकिन अगर हमने अपने दुख रूपी पत्थर को लंबे समय से उठा रखा है तो हमारा ध्यान अपने लक्ष्यों से हटकर हमारे दुखों पर आ जाएगा और तब हम अपने दुखों के अलावा कुछ और नहीं सोच पाएंगे और अपने दुखों में ही डूबकर परेशान होते रहेंगे और कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। इसलिए दोस्तों, अगर आपने भी कोई दुख रूपी पत्थर उठा रखा है तो उसे जल्दी से जल्दी नीचे रखिए। मतलब अपने दुखों को, टेंशन को अपने दिलो दिमाग से निकाल फेंकिए और सदा खुश रहिए। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज्य करता था। उसका राज्य खुशहाल था। धान्य धान की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान प्राप्त न होने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। वह अब हर समय यही सोचता रहता कि राज्य का अब खर्च कैसे चलेगा। अकाल का समय निकल गया, स्थिति सामान्य हो गई, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय उसके दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। इसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे घेरने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र जैसी कई चिंताओं ने
उसकी भूख प्यास और रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल में जाता और एक माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर परिश्रम करने के बाद वह रूखी सूखी रोटी भी खुशी खुशी खाता और पेड़ के नीचे मजे से सोता। कई बार राजा को उससे जलन भी होने लगी। एक दिन उसके राज दरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने को सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह समझ गए। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभाल पाएगा? तो फिर ऐसा करो कि अपनी चिंता का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा तैयार हो गया और उसने अपना राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? राजा बोला, सोचता हूँ कि अब कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे? अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है, तो मैं कोई नौकरी ही कर लेता हूँ। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, यही नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है? राजा ने उत्तर दिया, गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का काम करता था और अब भी करता हूँ, फिर ये परिवर्तन कैसे? ये मेरी समझ से बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए चिंता मुक्त हो। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी कार्य करें अपना कर्तव्य समझकर करें, ना कि उसे बोझ समझकर। यही चिंता से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है। तो दोस्तों, मेरी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। और दोस्तों, मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर दीजिए। ओम नमो बुद्धाय।